प्रकाश अवस्थी छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े जाने माने नाम हैं और एक ऐसा चेहरा है जिनको देखना लोग पसंद करते हैं, चाहे वो चॉकलेटी हीरो के रूप में हो, चाहे एक दमदार रोल के रूप में हो। एक हीरो की जो छवि होती है ना, वो प्रकाश अवस्थी की बहुत ही दमदार तरीके से वो पर्दे पर उतरते हैं, चाहे वो माया में हो, चाहे मयारू गंगा में हो, एक भाई का किरदार निभाया था उन्होंने। तो ऐसे जितने भी किरदार हैं वो प्रकाश अवस्थी जी ने निभाए हैं। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जितने भी लोग छत्तीसगढ़ से हैं वो प्रकाश जी को लिख सकते हैं और आप जो है उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, सवाल भी हम आपके लेंगे। बस थोड़ी ही देर का इंतज़ार है जब हम उनसे जुड़ने वाले हैं। तो शब्द प्रकाश अवस्थी, माया फिल्म कौन कौन देखे हो? हाँ, ये सब आप मत जरूर जो की दिक्कत की वजह से ये थोड़ा सा परेशानी हुई से, लेकिन अब कोशिश है कि एक प्रॉपर जब वो मैं जुड़ी तो हम गोट बात ओकर मन से करबो और ये प्रकाश चलिए आप एकदम ये बिल्कुल फिट है। आओ प्रकाश अवस्थी की बढ़िया जी जी हमारा आवाज मिला थे भी आप मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़ा। सबले पहले तो आप मतलब जय जोहार भी है। जय जोहार सबो झनला, आप मतलब जय जोहार पूरा छत्तीसगढ़ जतका जन देखा थे सबो झनला जय जोहार। प्रकाश भैया, ये मेरा लॉकडाउन चला थे पूरा देश में, आप मन के फिल्म की शूटिंग सब बंद हुई, कैसे आप मन के दिन बीता थे, काफी जो आप मन के रूटीन रही थे, कैसे बिता तो दिन आप मन पूरा? देखिए सबला पता है कि जिस तरीके से एक महामारी फैले हुए है पूरा विश्व में, और ये छोटे मोटे महामारी नहीं है, ये महामारी इस तरीके से है कि अगर कोई ला ये होते तो पता भी नहीं चले। तो सारा गवर्नमेंट, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान हो चाहे पूरा विश्व हो, जहां जहां के सरकार लॉकडाउन करे है ओकर पालन करना जरूरी है। और वो लॉकडाउन के पालन करते हुए मैं भी घर पे हूँ और थोड़ा सा रूटीन में ये रही से कि शुरुआती दौर पे जब हम घर पे रहे तो बड़ा ऑकवर्ड लगा रही कि यार काम धाम में नहीं जा पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक बात वो बोलेगी, चाहे हमारे राजनेता मन के तरफ से चाहे बाकी मन के तरफ से, कि अगर आप घर पे रही तो ये एक तरीके से देशभक्ति माने जाइए, और देशभक्ति निश्चित तौर पर माने जाइए। काबर की अगर आपके थ्रू अगर 4 आदमी ला हो, जैसे आप ला हो जाए, आप मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके थ्रू अगर 4 आदमी ला होते, 100 आदमी ला होते, तो निश्चित तौर से आप देशद्रोही के काम करूं। तो जो भी आदमी बाहर निकल के सरकार के नियम के पालन नहीं कर रहे थे वो देशद्रोही के काम कर रहे थे। तो ये बात जब मोला अच्छा से समझ में आई तो मैं लोगों को भी मैसेज दूं, और मैं वो लॉकडाउन के पूरे से पालन करते हुए घर पे बहुत मजे से हूं। कुछ नया इनोवेटिव करे की कोशिश कर था हूं, कभी कुछ गायन तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ नया स्क्रिप्ट की तैयारी, तो कभी कुछ अगला शूटिंग की तैयारी। तो इस तरीके से घर में अपना आपला मेंटेन करे की कोशिश कर था। अच्छा, गायन के आपन बात करे हो, बहुत सारा जन हाँ, रिक्वेस्ट आप मैं फिल्म के कोनो गाना गवा दूं ता कोनो कहा थे कि पूरा रिक्शा वाला की गाना गवा दूं ता शुरुआत सुंदर एक हो जाए। देखिए मया में तो बहुत सारा गाना रही से, लेकिन एक ददरिया रही से, वो ददरिया के 2 लाइन गावा था मैं, अगर आप मतलब पसंद आई था। ये पीरत वाली रानी पिया दे मया पानी, लगे है मुरबानी तोरे चितन मां। ये पीरत वाली रानी पिया दे मया पानी, लगे है मुरबानी तोरे चितन मां। ये तीते तीमा बे मतलब के वो तैबारा लबजा ढारे ना, ये तीते तीमा बे मतलब के वो तैबारा लबजा ढारे ना। तो ये एक ददरिया रही से पूरा रिक्शा वाला की एंट्री होते और जिन हर बात में आप मन है गजब बोलता हो, तो यहाँ भी जरूरी है भाई। देखिए मैं आजकल इंटरव्यू लेता हूं तो एक लाइन जरूर बोलता हूं कि महल छोड़ बनवास जवैया ला में कहता हूं राजा, महल छोड़ बनवास जवैया ला में कहता हूं राजा, शबरी के पहुनाई पावे गांव कभू मोर आजा, राम के जिंदगी ला मैं जीता हूं, राम कथा लगा था, मैं छत्तीसगढ़ के बेटा हूं, चटनी बासी खाता हूं। तो ये लाइन ला बोल के मैं एंट्री मारता हूं, और ये रामेश्वर वैष्णव जी की लाइन है। जी जी हाँ, रामेश्वर वैष्णव जी के जो लाइन है, चाहे वो बने करे राम हो गए चाहे ये चटनी बासी हो गए, बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छा, बहुत गजब पिक्चर आपन करने वाला हो का कुछ प्लानिंग है आपन की? मैं मोर अभी 2-3 फिल्म के प्लानिंग हो चुके रही से, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मामला सब गड़बड़ा गए
और मोर एक फिल्म जो है थोड़ा पेंडिंग में है, वो फिल्म आने वाला भी है। वो फिल्म का नाम है डेढ़ होशियार, और वो फिल्म लगभग संपूर्ण है, पूरा कंप्लीट है। और वो फिल्म में मैं शिक्षा पे, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है, वो में एक सटायर है, एक व्यंग है, और एक फुल टू कॉमेडी फिल्म है। ओमा मैं एक चपरासी के भूमिका में हो, यानी कि स्कूल के चपरासी के भूमिका में हो, और परिस्थिति ऐसे बदल सी कि मैं वो स्कूल के प्रिंसिपल बनना पड़ते मोला। तो वो इस तरीके से एक बहुत कॉमेडी सटायर है। जी जी। अच्छा, बिल्कुल। तो एक ये फिल्म, हाँ हाँ, प्रकाश जी, एक अलावा मैं जो हम तमाम में अभी जो दर्शक ये मेरा देखा थे, मैं आपन से जानना चाहता हूँ कि आपन थोड़ा सा अपन जिंदगी के बारे में भी बतावा, कैसे अपन के बचपन बीती, शुरू से सपना रही से एक एक्टर बने के, कैसे आप मन ला काकर से प्रेरणा मिली, कैसे फिल्मी पर्दा तक आपन पहुंच पाया? अब काला बताबे श्रवण भाई, गांव में रहें गया हमन। हाँ, का है मोर हाँ, पिताजी के जॉब रही से गरियाबंद में, और हमन बहुत लंबा समय गरियाबंद में बितान, यानी कि मोर जो बचपन के जो पूरा एजुकेशन है, ओकर पहले मैं महासमुंद में भी रहे हूँ, रायपुर में भी रहे हूँ, राजीव में भी रहे हूँ, अलग अलग शहरों में पापा के ट्रांसफर होते रही तो हम जाना पड़े, तो गरियाबंद में लगभग मोर समय बीती। और बहुत मन रही से कि बचपन से हीरो बनाओ। कबू कबू मोर माताराम मोल कही दे मुरदाई है कि राजू ते है हीरोसन दिखता से ऋषि का है, तो बड़ा मन में गुदगुदी भी हो, लेकिन विश्वास नहीं हो पाती रही कि शायद मैं हीरो बन पाऊं कि नहीं बन पाऊं। तो बचपन से बड़ा खेल खेल में जीवन बीती सी, यानी कि बचपन में मैं इतना ज्यादा गेम खेले हूं कि आप बता नहीं सको, चाहे वो बाटी हो, चाहे वो भौरा हो, चाहे वो फुगड़ी हो, चाहे वो पित्तुल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो। बैडमिंटन में भी मैं बहुत लंबा समय तक बैडमिंटन खेले हूं, मैं क्रिकेट बहुत लंबा समय तक खेले हूं, वॉलीबॉल खेले हूं। तो बहुत अच्छा बचपन बीती इस मोर। और लेकिन ये है कि मन में रही से कि हीरो बनना है, और वो समय छत्तीसगढ़ में कोई फिल्म नहीं बना रही से, तो कहीं दबे संदेश घर द्वार ला बीते बने हुए तो बहुत साल बीत चुके रही से। तो मन में रही से कि मैं कुछ तरीके से मुंबई जाऊं, लेकिन मैं मोर माता राम ला कहते हैं माँ मुंबई जाना है, बंबई जाना है, वो ऐसी की के तो 1 रुपया नहीं देती सो है। तो वो जो इच्छा है वो धीरे धीरे वो इच्छा है वो जो है वो प्रस्फुटित नहीं हो पाती रही से, बाहर निकल के नहीं आ पाती रही से। और जब मुंबई के बारे में सुनन कि भाई बंबई जाए के बाद में कब बसील धोएल पड़ जाते, फुटपाथ में सुतेल पड़ते, तो जब सुना ना तो बड़ा घबराहट लगा, हिम्मतें नहीं होती इसकी कैसे जावन। तो धीरे धीरे वो इच्छा लगभग दबे के रूप में चलेगी, मतलब मोला लगा रही इसकी अब मामला पता नहीं शायद जीवन में है ही नहीं है। लेकिन वही समय फिर से मैं ठेकेदारी करें, और ठेकेदारी करके बहुत पैसा जोड़े के कोशिश करें और मुंबई जाके प्लानिंग करें। और तभे आदरणीय सतीश जैन जी जो कि मोर परम मित्र भी हैं, और वो आइन और बहुत सारा मुंबई में काम करके गोविंदा के साथ में लगभग 15 फिल्म करके वो आइन, बहुत सारा बड़े बड़े हिट फिल्म लिखीन। तो वो जब आइन और मोर छैया भुया बनाइन तो भी एक विश्वास नहीं होती, तब मैं सतीश जी ला उसका अच्छा से नहीं जानते रहा, एक विश्वास नहीं होती इसकी कोई आदमी यहाँ पे आके फिल्म बनाई, लगा है कि लोग बस बेवकूफ बना के चले जाते हैं। लेकिन और यही वजह से मैं शुरुआती दौर पर नहीं मिल पाया, लेकिन लास्ट में ओखर से मुलाकात हुई और एक अच्छा भूमिका में मोला वो मलिन, और ओखर बाद में हमारे फिल्म लाइन की शुरुआत हो गई। और आज ईश्वर के कृपा से शायद मोर प्रारब्ध हो ही, मोर पिछला जन्म के कोई अच्छा कर्म हो ही, मोर माता पिता के आशीर्वाद हो ही, और भगवान की कृपा है जेकर वजह से आज जो भी नाम मिले है थोड़ा बहुत वो सब आप मन के दर्शक मन के वजह से मोला और भगवान की वजह से मोला मिले। अब जिन जगह दर्शक मन है जिन सबो जोहार करत है, आप मन एक कनी वो मन नहर में नजर डालो आपन सबो झल्ला जय जोहार है भाई दीपक, जय जोहार भाई साहिर, जय जोहार, हेलो रवि, जय जोहार भाई। अच्छा प्रकाश जी, जैसे आप मन के जो किरदार रहते चाहे माया फिल्म में बड़े भैया के हो गए, या मयारू गंगा में भैया के किरदार हुए, या टूरा रिक्शा वाला में जो है, या राजू दिलवाला में जो है, वो अलग ही हीरो टाइप के अलग ही रोल। तो आपके जत्ता किरदार है समाज ला एक संदेश देते, तो ऐसे समाज ला संदेश देवे या कोनो छत्तीसगढ़ के बायोपिक ऊपर भी कभी काम करूँ का मन, ऐसे रोल भी कुछ करे की इच्छा हवे का? जरूर है, और मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा कैरेक्टर करूं ताकि, और सच्चाई यह है कि आज मोला करीब करीब 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, और अब
पिछले कुछ सालों से मैं जो भी फिल्म कर रहा था वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक मैसेज देवत हूं और मैसेज वाला ही फिल्म कर रहा था। काबर की अब केवल एंटरटेनमेंट देना मोर मकसद नहीं है। मोर मकसद यह है कि अगर कोई अच्छा बात ला मैं समाज के पास रख सकूं और मोला कोई ऐसे किरदार करे के मौका मिलते तो मैं अपना आप बहुत सौभाग्यशाली समझूं और बिल्कुल ये किरदार करना चाहूं। चमन पे कुछ पूछना चाहते इसके नहीं, ये कह दो भैया, आप मन के जो पिक्चर में देखे आप मन के पिक्चर में एक चीज बहुत मजा आती जो आप मन के डायलॉग बोले की जो स्टाइल रही थी जो दमदारी रही थी ना वो सब ला हिला रहे थे। तो मैं चाह तो भैया कि ऐसे कुछ डायलॉग बोल के कि आप मन सब दर्शक मन ला एक बार सुना दो वही दमदार वाला आवाज में जो पसंदीदा हो। अभी मयारू गंगा में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग रही से और वो डायलॉग ला मैं आप ला सुना देता हूँ। ओखर पहले एक अच्छा सामाजिक वाला डायलॉग रही से वो डायलॉग ला मैं सुना देता हूँ। मया फिल्म करी से हीरो जो है जो मोर छोटे भाई रही से वो बिगड़ जाते यानी कि वो शराब जुआ में बर्बाद हो जाते और कहीं ना कहीं परिवार बिखर जाते। मैं पूरा बंटवारा बांटा हिस्सा करके जात रही था तो अंत में आके मोर पैर में गिरते और आकर के मोल बोलते कि भैया घर चल। तो मैं कहता हूं कि एक शर्त में घर जाऊं अगर ते दो चीज ला छोड़ देवे। पहला है शराब और दूसरा है जुआ। अरे शराब और जुआ में तो बड़े बड़े राजा महाराजा निपट गए तोर का औकात में। तो ये एक संदेश भी है और कहीं ना कहीं ये जब डायलॉग ला हम लिख जी अभी वाले संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये सच है। आप देखो कि आप अब ऐसे मौका में मोला तो लगता है कि ये जो कुछ भी होते ये सब ईश्वर के ही देन है। यानी कि ये कोरोना भी अगर हमला मिले है तो ये ईश्वर के ही देन है। ईश्वर हमला ये संदेश देना चाहते कि लोगों आप समझो कि आप ये ब्रह्मांड के मालिक नहीं हो। आप केवल यहाँ पे जीवन जिए भरा हो। ब्रह्मांड के मालिक तो मैं हो यानी कि वो ईश्वर है। वो ये संदेश देना चाहते और जिस तरीके से लोग जीव जंतु के ऊपर अत्याचार कर रहे थे पहली तो लोग पका के खाते नहीं लेकिन जिस तरीके से चाइना वाला मन कच्चा निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर का संदेश है कि अभी भी चेत जाओ। और वो ये भी संदेश देवत है। आज देखो कि हम पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में हैं। आज गंगा हो चाहे जमुना हो चाहे हर वो नदी हो आज इतना पवित्र और साफ हो चुके हैं जेकर लिए लोग अरबों रुपया खर्चा करे बर कोशिश करत रही ओखर जरूरत नहीं पड़ी और सब कुछ अपने आप साफ हो गए है। पूरा एनवायरमेंट अपन आप में साफ हो गए है। तो ये ईश्वर की तरफ से संदेश है और ये बात ला समझते हुए आज रायपुर देखो मैं मोला याद है कि मैं जब छोटे छोटे रहन तो हमन मामा के यहाँ यहाँ पे बावन पारा में तो हमन छत में कथरी बिछात सो जाते रहन बिंदास सुतत रहन कोई प्रॉब्लम नहीं रही से। लेकिन पिछले 20 सालों में हम कभी भी छत में नहीं सो पाए। काबर एक बारीक बारीक से ब्लैक कण यानी कि पूरा छत में ब्लैकिश हो जाते वो और एक अजीब सा बॉडी में एक अजीब सा मतलब रिएक्शन होते हैं जिखर वजह से कोई भी मतलब आम आदमी गरीब आदमी तो सो सकता है लेकिन मोला वो फील याद है जो मैं बचपन में करे हूं तो वो फील खत्म हो चुका है। इस काबर इतना इंडस्ट्री लग गए तो पूरा क्लाइमेट ला हम बर्बाद कर चुके हैं यानी कि इंसान बर्बाद कर चुके हैं और ये संदेश है। तो मोला लगता है कि हमला अपन विश्व के प्रति सजग होना चाहिए। अपन एनवायरमेंट के प्रति सजग होना चाहिए। वो ईश्वर के प्रति सजग होना चाहिए। वो सारा जीव जंतु के प्रति सजग होना चाहिए जेखर भी उतना ही हक है जितना ये इंसान ला ये संसार में रहे के हक है। बिल्कुल दूसरा अपन का डायलॉग के इंतजार करो तो लोगन डायलॉग मयारू गंगा में एक वो जो विलन है आते हैं मोला बोलते हैं ए शंकर चुप हो जा। तो मैं बोलता हूं ये शंकर सिर्फ वो शंकर के सामने चुप हो ही तोर जैसे अरे गहरे के सामने नहीं। तो ये एक डायलॉग रीस है और एक बहुत ही प्यारा डायलॉग रीस है थोड़ा सा लंबा है वो मैं आप लोग सुना था। टूरा रिक्शा वाला के कहा होते कि मैं उमा रिक्शा वाला रही था और विधायक के बहन से थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला चक्कर हो जाते तो विधायक जो है कहा करते कि मोर भतीजा ला किडनैप कर लेते। अब जब भतीजा ला किडनैप कर लेते तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाते। अब मैं जाता हूं ओखर घर में ओखर गेट ला तोड़ता हूं जाता हूं अंदर जाता हूं और जाके बोलता हूं तो सामने देखता हूं कि विधायक खड़े और बोलता हूं ए विधायक डर्रा जन मैं यहाँ कोई खून खराबा करे बर नहीं आया हूं। तो विधायक बोलते हैं अरे खून खराबा से वो डर्राते जो कभी खून ना देखा हो। मैं तो खून भी बड़े हो। मैं कहता हूं ठीक बोले विधायक
लेकिन मोरो देह में है कोई पानी नहीं। लेकिन याद रख बे, अगर मोर भतीजा ला कुछ हो इसना तो ठीक नहीं बनी। तो विधायक बोलते बस रागेश उतर के मोहब्बत के बुखार। अरे आकाश में उड़ेला नहीं आया ना तो आकाश ला चीरे के सपना नहीं देखना चाहिए। अरे आकाश ला चीरे के सपना देखते हमर जैसे राजा महाराजा मन जेकर पास वो सपना ला पूरा करे के ताकत होते। तो मैं कहता हूं मोर हीरोइन सामने खड़े रहते तो मैं उखर तरफ देखता हूं, कहता हूं तय नहीं समझ सकस विधायक जी, कभू कभू गैर भी अतकापन लगे लगते कि सपना देखे के मन हो जाते। और मोर नजर से देखबे ना तो ये रिक्शा के सीट भी तोला सिंहासन नजर आई। तो ये एक डायलॉग रही से। और ऐसा बहुत सारा फिल्म करे के मौका मिले है जिसमें बहुत सारा डायलॉग है, लेकिन अचानक से याद नहीं आवा है कई बार जी। नहीं, सबसे बढ़िया आप मन के फिल्म में जो डायलॉग बोले के जो आप मन के जो तरीका जो स्टाइल रही थे, जो दमदारी रही थे ना, वो लोगों ला आकर्षित करते। दमदार जब आप मन की आवाज में जब निकलते डायलॉग ना, तो लोगन एकदम सन्न हो जाते हो सुन के कि ये गजब है करके। प्रकाश भैया, जौन तरह भी कोरोना काल चला थे और हमू मन सल्ला की अपील लोगन से करत हन कि ये बीमारी से कैसे बचना है, कैसे परिवार ला सुरक्षित रखना है। आप मन का कुछ हमर जो दर्शक वो मन से अपील करना चाहा कि कैसे वो मन अपन आपका अपन परिवार का सुरक्षित रखे, क्योंकि आपकी अपील के बहुत असर होते। तो एक अपील आप मन से मैं चाहता हूँ, ये जो कोरोना काल चला था लेके का कुछ आप मन कहना चाहा, का कुछ अपील करना चाहा? मैं एक ही बात कहना चाहूँ सब दर्शक मन से, सबो जन से, पूरे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन से, पूरा विश्व से, कि एक बहुत बड़े महामारी आ चुके हैं हमारे बीच में। और ये शायद मैं जिस तरीके से पढ़ा था व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इस 100 साल में रिपीट होते कोई ना कोई बड़े महामारी, और ये हमारे बीच में आए हैं। ये कोई राक्षस नहीं है जो आप ला दिखी, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आप ला दिखी, या अगर कोई इंसान ला हो गए तो आप ला दिखी। तो एक ही तरीका है कि सरकार जो नियम बनाते, सरकार के जो डॉक्टर्स हैं वो नियम बनाते, लॉकडाउन के जो नियम बनाते ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर सको, सामाजिक दूरी के पालन कर सको, एक दूसरे से डिस्टेंस बना हो। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक आदमी इफेक्टेड है तो वो एक आदमी ला क्योर किए जा सकते, ओकर इलाज किए जा सकते। लेकिन अगर एक साथ लाखों आदमी ला हो जाए तो ओकर इलाज संभव नहीं है। तो यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे के बारे में बोले जाते, मुंह में मास्क लगाए के बोले जाते, हाथ ला धोए के बारे में आप 20 सेकंड तक हाथ ला धोए के बारे में बोले जाते। तो आप ला कुछ नहीं करना है और इस तरीके से आप देशभक्ति के पालन कर सकत हो, देशभक्ति कर सकत हो। तो छोटे से बात है, अगर आप सक्षम हो, अगर आपके पास में इतना पैसा है तो आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहो। अगर नहीं है, आप ला दुकान खोलना इतना निहायत जरूरी है तो आप जाओ और कोशिश करो कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए, अगर सरकार के गाइडलाइन में ये बात आए है तो आप दुकान खोलो, आप अपन काम करो, लेकिन कोशिश करो कि लोगन से दूरी बना के रखो, ताकि अगर आप ला हो तो आपके थ्रू 100 आदमी ला, 1000 आदमी ला ना हो। बस यही छोटे से चीज है, यही मैं अपील करना चाहूँ हमारे सब भाई बहनी मन से। और दारू भट्टी खुल गए है तो मरे मत जाओ। अरे दारू पी के मतलब मैं हद है, हैरान हूं मैं कि ये देश हो चाहे ये प्रदेश हो, ये सरकार ऐसे कैसे कर सकते। और एक बात मैं कहीं सुने हो और ये बात सत्य है कि अगर 21 दिन तक के कोई भी काम ल किए जाए या 21 बार कोई काम ल किए जाए या 21 दिन के डिस्टेंसिंग ला मेंटेन किए जाए तो बड़े से बड़े बीमारी भी, बड़े से बड़े एडिक्शन भी खत्म हो जाते। तो मोला लगते कि बहुत सारे शराब ख्वार मन है जो शराब के सेवन करत रही वो अतका दिन तक शराब ला छोड़े रही। सरकार अगर केवल यही रेवेन्यू जनरेशन, ये रेवेन्यू जनरेट करे के माध्यम नहीं समझती तो मोला लगते कि बहुत अच्छा होती, बहुत सारे परिवार उजड़े से बच जाती। लेकिन सरकार ला ये छोटे से बात काबर समझ में नहीं आई, ये मोला समझ में नहीं आई। मोला बहुत बुरा लगत है कि जिस तरीके से लोग दारू पिए, अब वो तो बेचारा गरीब है, बेचारा एडिक्ट है, वो तो मरे जाही, लेकिन ये बात ला सरकार ला सोचना रही। मोला ये बात बुरा लगा है कि लोगन ला भी जागरूक होना है और लोगन ला भी खुदे समझना भी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के प्रकाश जी हमारे संग जुड़ेगा। हमारे कोशिश से बहुत धन्यवाद। जो आप मन के चाहने वाला है वो मन से एक बार भेंट करा दी, काबर के अभी एक दूरी बन गया लॉकडाउन की वजह से। तो हमारे एक छोटे से प्रयास की जितना भी जो दर्शक हैं, आप मन के चाहने वाला, माया करने वाला है, वो मन से आप मन की एक भेंट करा दी ताकि ये जो दूरी है वो मिट सके। जी जी, बहुत धन्यवाद भाई आप मन के पहल के लिए। IVC ला बहुत धन्यवाद, भाई श्रवण ला आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोला जोड़े कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जोहार। आप जय जोहार, जय जोहार।